कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को परमाणु की संरचना की दूसरी क्लास है। आज आप लोगों को परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूटनिक बताने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखिए। तो बच्चों, ये जो है परमाणु की जो संरचना है, एक नाभिक है। यहाँ न्यूट्रॉन रहता है और यहाँ प्रोटॉन रहता है और इसके चारों ओर कक्षा रहता है। ये चारों ओर बच्चों कक्षा रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों। ये परमाणु का नाभिक है। तो ये जो है परमाणु की संरचना है इस तरह से। और यहाँ की ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूट्रॉन है। ये जो बच्चों एन क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। पी क्या है, प्रोटॉन है। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम्स का। इसके पहले बता चुके हैं। परमाणु का जो कंसेप्ट है कैसे महर्षि कनाद ने दिया, उसके बाद डाल्टन ने दिया, जे थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नील बोर ने दिया। इस तरह बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो ये सेकंड क्लास में अब हम लोग इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या ये सब देखते हैं। तो परमाणु संख्या क्या है बच्चों? परमाणु संख्या क्या है? तो नाभिक में उपस्थित परमाणु जो है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। ये बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या है। तो द्रव्यमान संख्या क्या है बच्चों? तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है। तो परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान संख्या क्या है बच्चों? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के योग को
द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये बात समझ में आया, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में घूमता है। तो परमाणु चूंकि क्या है, परमाणु जो है, परमाणु क्या है, परमाणु है उदासीन, न्यूट्रल। इसमें नेट चार्ज 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ऋणात्मक आवेश रहता है, और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश रहता है। तो दोनों की संख्या बराबर रहता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो बच्चों द्रव्यमान संख्या समझ में आया, परमाणु संख्या समझ में आया। अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा मैथमेटिकल कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, P प्रोटॉन की संख्या। ये बात समझ में आया। और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये बात समझ में आया बच्चों, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये द्रव्यमान संख्या निकलेगा, ये द्रव्यमान संख्या निकलेगा, और ये प्रोटॉन की संख्या। और क्या है, परमाणु उदासीन होता है, इसलिए क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये बात सामने निकल के आया 3 बार कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये बात समझ में आया। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चंस रहेगा, प्रोटॉन की संख्या दे देगा और जो है द्रव्यमान की संख्या दे देगा और बोलेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, तो ये इक्वेशन से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा, बोल देगा प्रोटॉन की संख्या निकालें, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या उतना होगा। चाहे परमाणु संख्या कितना होगा, बोल देगा कि किसी एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स जो है 11 है, तो बताएं इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो परमाणु संख्या इसमें कितनी होगी, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा और परमाणु संख्या 11 होगा, तो परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो ये बात समझ में आया। और किसी भी एटम्स को लिखते कैसे हैं, किसी भी एटम्स को कैसे लिखते हैं, देखिए किसी एटम्स को कैसे लिखते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम को कैसे लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान संख्या, जैसे द्रव्यमान संख्या होता है 23 सोडियम का, और परमाणु संख्या 11, तो ऐसे लिखते हैं। ये है परमाणु को दर्शाने का तरीका, आनी तत्व को दर्शाने का तरीका। किसी भी पदार्थ जो है उसके तत्व को दिखाने का ये तरीका है। जैसे सोडियम, सोडियम भी एक तत्व है, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, 23 11। ये क्या हो गया, 23 द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या हो गया बच्चों, और ये हो गया परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या हो गया बच्चों। तो ये बात समझ में आया। और ऐसे सिंबॉलिक में ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे सोडियम है, इसको A लिख देगा, इसको Z लिख देगा, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर, ऐसे लिखेगा, ऐसे सिंबल में भी लिख देगा। तो इसमें मान लीजिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, Z बराबर P + N, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या।
तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा n बराबर z माइनस पी। तो z कितना दिया हुआ है 23, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या सोडियम में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है और आइसोटोनिक सम न्यूट्रॉनिक क्या है, उसको देखते हैं। देखेंगे आइसोटोप्स, आइसोटोप्स इसको बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक। दूसरा है बच्चों आइसो बार, इसका है समभारिक। समभारिक। और तीसरा है आइसोटोनिक, आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। ये है बच्चों क्या है आइसोटोप समस्थानिक, आइसोटोप समस्थानिक, आइसोबार समभारिक, आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक। मतलब क्या हुआ, आइसोटोप्स एक ही तत्व में परमाणु संख्या बराबर रहेगा एक तत्व का, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहेगा, तो हो गया आइसोटोप समस्थानिक। परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है और एक ही तत्व है, तो ये हो गया समस्थानिक। आइसोबार क्या है, समभारिक, दो अलग अलग तत्वों में द्रव्यमान संख्या समान है, अब परमाणु संख्या तो भिन्न होगा ही, तो वो क्या हो जाएगा आइसोबार। आइसोटोन्स क्या है, जब दो अलग अलग तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा तो हो गया आइसोटोन्स। अभी हम दिखाते हैं सबका एग्जाम्पल्स। तो इसमें बच्चों आइसोटोप्स का एग्जाम्पल्स ये देखिए पिक्चर में। ये आइसोटोप्स का एग्जाम्पल्स है। आइसोटोप्स का क्या एग्जाम्पल है बच्चों, तो प्रोटोनियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटेरियम है। तो ये हो गया आइसोटोप का एग्जाम्पल्स। और आइसोबार्स का एग्जाम्पल्स क्या है, तो आइसोबार्स का भी एग्जाम्पल्स देखिए चित्र में देखिए। ये आइसोबार्स का एग्जाम्पल्स है और आइसोटोन्स का भी एग्जाम्पल्स देखिए, ये चित्र में देखिए। देखो बच्चों आइसोटोप्स है समस्थानिक, तो समस्थानिक का एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे ये हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1। फिर क्या है, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, और क्या है परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। ये बच्चों क्या है समस्थानिक है। परमाणु संख्या 1 1 1, द्रव्यमान संख्या 1 2 3 अलग अलग हो रहा है। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम प्रोटियम है। क्या है, इसका नाम जो है प्रोटियम, इसका नाम प्रोटियम है। इसका नाम क्या है बच्चों, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम।
इसका नाम क्या है बच्चों? ट्राइटियम। तो ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटियम, ये है समस्थानिक। ये बात समझ में आया। अब है बच्चों आइसोबार समभारिक। तो समभारिक जैसे कार्बन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, इसका कार्बन का 6 है परमाणु संख्या, इसका 7 है। ये परमाणु संख्या भिन्न है, परमाणु संख्या भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है। इससे इसका भी 14 और इसका भी 14। तो ये हो गया समभारिक। ये बात समझ में आया होगा। ये हो गया बराबर रहता है बच्चों। जैसे इसका एग्जाम्पल है ट्राइटियम लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? ट्राइटियम और हीलियम। इसमें देखिए परमाणु संख्या भिन्न है, अलग अलग तत्व है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर रहता है। कैसे कि देखिए, अगर हम लोग द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। अगर हम लोग द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकलेगा इसमें? 3 - 1 2, 2 - 2 कितना निकला? 2। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूट्रॉन की संख्या निकला, ये भी न्यूट्रॉन की संख्या निकला। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ गया। जब न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ गया तो इसको क्या कहेंगे? आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक। तो ये सब तीनों का जो है, ये तीनों का एग्जाम्पल है बच्चों। समझ में आ रहा है? ये जो है तीनों का क्या है एग्जाम्पल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।